अपना भारत टाइम्स स्वतंत्र पत्रकारिता पर विश्वास करता है। हम समाज के हर पहलू को समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अन्य को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि कोई त्रुटि होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। ईद उल अजहा यानी बकरीद पर समझ लें शासन की गाइडलाइन। 1 अगस्त 2020 यानी शनिवार को मनाई जाएगी बकरीद। ईद उल अजहा यानी बकरीद पर जिलाधिकारी ने बताया है नियम। समाज सेवी अहमद जमाल ने बताया कि कैसे मनाएं बकरीद। आपको बता दें कि जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने गाइडलाइन जारी की है कि बकरीद के त्यौहार को इस बार कैसे मनाया जाए। चूंकि कोरोना संक्रमण से पूरा देश संक्रमित है तो ऐसे में गाइडलाइन का आना भी लाजमी था। तो कुछ पंक्तियां मैं पढ़ के आपको सुना दूं कि इस गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है। गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्तमान समय में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है तथा मस्जिद व ईदगाहों में नमाज अदा करने पर रोक लगी हुई है। आपको बता दें कि इसमें लिखा हुआ है कि 14 जुलाई 2020 के शासन आदेश के अनुसार जनपद गाजीपुर में प्रत्येक शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 5 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू है। ऐसी स्थिति में मुस्लिम समुदाय को अपने घर पर ही नमाज अदा करनी होगी। आगे लिखा है कि कुछ मुसलमानों द्वारा बड़े जानवरों की कुर्बानी अपने अपने घरों पर की जाती है। गाजीपुर नगर सहित जनपद के कुछ स्थानों पर हिंदू मुस्लिम की मिश्रित आबादी है। मुसलमानों द्वारा बड़े जानवरों की कुर्बानी अपने घरों पर खुले एवं बिना पर्दा की आड़ में किया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में हिंदुओं की भावना आहत होकर शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी दशा में विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसलिए उक्त त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट की तैनाती किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। नमस्कार, मैं हूं अभिनेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज यानी अपना भारत टाइम्स। कैमरे के पीछे है सौद अंसारी। आज खास वार्ता करने हम पहुंचे हैं गाजीपुर के समाज सेवी अहमद जमाल के पास। चूंकि बकरीद का मौका है और बकरीद के मौका पर कुछ बातें ऐसी सामने आई हैं शासन में, प्रशासन में और जनता के बीच में कि शासन की गाइडलाइन और लोकल प्रशासन की गाइडलाइन में कुछ डिफरेंस आया है, जिससे जनता के अंदर कंफ्यूजन का एक मैटर खड़ा हो गया है। तो ऐसे में हम खास वार्ता करेंगे, सारे पॉइंट्स को समझेंगे कि ये चीजें क्या हैं साफ भाषा में, ताकि जनता तक सही जानकारी पहुंच सके। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि बकरीद एक्चुअल में है क्या, ये त्यौहार, इसके बारे में कम शब्दों में आप बयां करें। हमारे पैगंबर थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके बेटे थे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हमारे यहाँ पैगंबरों की एक बहुत बड़ी वो है, 1,24,000 पैगंबर हुए हैं और हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आखिरी पैगंबर हैं। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पैगंबर की जो लिस्ट है उसमें एक बहुत ही मोतबर पैगंबर हुए हैं और उनसे अल्लाह पाक ने वो इम्तिहान लेते हैं। ईश्वर इम्तिहान लेता है ना बंदों का, तो इम्तिहान सबके हुए हैं। तो उनका जो इम्तिहान हुआ उसमें ये वहाँ से आदेश आया देवदूत के द्वारा कि आपको अपने बेटे को कुर्बान करना है, जिनका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो भी पैगंबर थे। तो जब ये बात हुई तो अब इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए अपने बेटे की बलि देनी थी। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर के जब चलते हैं तो उनका बेटा कहता है कि ऐसा ना हो वालिद मोहतरम के आप बेटे की मोहब्बत में पड़ के अल्लाह के इम्तिहान में फेल हो जाएं, आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए। तो वो अपनी आंखों में पट्टी बांध लेते हैं और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं वो लेट जाते हैं। उनके वालिद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी लेकर के उनके गर्दन पे रखते हैं और चला देते हैं। लेकिन ईश्वर नहीं चाहता था कि इंसान की बलि की कोई परंपरा शुरू हो। तो ईश्वर ने, अल्लाह ने उनकी जगह देवदूत के माध्यम से इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा करके एक बकरा, एक दुम्बा रख दिया वहां पे। तो उन्हीं की
सुन्नत है जो हम लोग मनाते हैं और बकरे की कुर्बानी देते हैं बस। और बकरे की ये जो कुर्बानी है उसका गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुंचता है, इसका गोश्त अल्लाह तक नहीं पहुंचता, लेकिन हमारी नीयत है कि हम अपने माल की और अपने जो बकरा है वो भी माल है हमारा, हम उसकी कुर्बानी करते हैं और इसमें गरीबों का भी हिस्सा होता है। जैसे अगर कोई बकरा ज़बह होता है और उसमें जानवर ज़बह होता है तो उसका जो तीसरा हिस्सा है वो गरीबों के यहाँ जाता है। तो अब बकरे की कीमत आप जान रहे हैं, इस वक्त गोश्त बहुत महंगा है, तो इस वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए तो जिसके यहाँ भी बकरा ज़बह होगा तो अगर 10 किलो गोश्त निकलता है तो उसका तीसरा हिस्सा उसको गरीबों में तकसीम करना है, तो हर घर में गोश्त पहुँच जाता है। बकरे का गोश्त जो है सब लोग खा पी लेते हैं, तो एक ये गरीबों की मदद होती है। और एक बहुत बड़ा इसमें एक सामाजिक भी लाभ छुपा हुआ है इस कुर्बानी के त्यौहार में। वो लाभ ये है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर 20 करोड़ भी मुसलमान रहते होंगे और अगर उसमें से 20 लाख भी कुर्बानी करते होंगे जानवरों की, और अगर 10,000 रुपए भी एक कुर्बानी की अगर वैल्यू रख ली जाए तो हजारों करोड़ रुपया किसानों तक पहुंचता है, जो बकरा पालन करते हैं। हाँ, जो बकरा पालन करते हैं या जो घर में जो है जैसे किसी के पास 2 बकरी है, उनसे 2 बकरे पैदा हुए, उसको उन्होंने रखा, उसको बेच के अपना घर बनवाया उन्होंने, किसी का इलाज कराया, बेटी की शादी में खर्च किया, तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह का रोजगार भी है। तो ये एक सामाजिक लाभ मैंने बताया है आपको। तो ये कुर्बानी जो है ना वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जिला अधिकारी गाजीपुर द्वारा बकरीद में कुर्बानी को लेकर कुछ संशय की स्थिति बनी हुई है, तो इस पर आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, शासन की जो गाइडलाइन आई है उसका मैंने अध्ययन किया है, उसमें साफ और स्पष्ट तौर पे निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी महोदय एवं पुलिस अधीक्षक महोदय को कि परंपरागत तरीके से जिन जिन जानवरों की कुर्बानी होती रही है उनको शांतिपूर्ण तरीके से और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वो कुर्बानी संपन्न कराई जाए, यही आदेश है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी, जो इन्होंने बकरीद के पर्व पे जो गाइडलाइन दी है उसके अनुसार हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और पूरी एहतियात बरतते हुए हम लोगों को कुर्बानी और बकरीद का पालन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा करते हैं आप इस पर। जिला अधिकारी का आदेश आने के बाद कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, कुछ ऐसे सवाल खड़े हुए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि क्या जिलाधिकारी ने बड़े जानवरों की कुर्बानी या जिस तरह से जानवर जो प्रतिबंधित जानवर हैं इस पर एक संशय की स्थिति बनी हुई है, तो क्या उन्होंने ऐसा कोई आदेश दिया है कि बड़े जानवर आप कुर्बान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? जिला अधिकारी महोदय ने जो आदेश पारित किया है उसमें उन्होंने सेक्टर मजिस्ट्रेट नामित किए हैं और उस आदेश को भी मैंने पढ़ा है। उसमें स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा है, उस आदेश में लिखा है कि कुछ मुसलमान हैं जो अपने घरों में बड़े जानवरों की कुर्बानी करते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो पर्दे का इंतजाम नहीं करते और सार्वजनिक स्थानों पर भी कुर्बानी कर देते हैं। तो इसके लिए जिलाधिकारी महोदय ने ये अपील किया है कि ऐसा न हो। उनके इस अपील का हम लोग भी स्वागत करते हैं कि खुले और सार्वजनिक स्थानों पर कोई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। खुले और सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी न होने पाए इसका भी हम लोग को पालन करना है। और नमाज तो हम लोग घरों में पढ़ ही रहे हैं, पूरे रमज़ान पढ़ी गई, ईद भी नमाज हम लोगों ने घरों में ही पढ़ी और जुमे की नमाज भी घरों में ही पढ़ रहे हैं ज़्यादातर लोग, और इस बार बकरीद की नमाज भी हम लोग घरों में ही पढ़ेंगे। जिलाधिकारी महोदय का जो अपील है उसका भी स्वागत करते हैं हम लोग कि जो भी कुर्बानी करनी होगी हम लोग पर्दे के अंदर और घरों के अंदर ही करेंगे, ताकि कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव या माहौल कहीं किसी भी स्थिति में खराब न हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करेंगे, पूरी एहतियात करेंगे, पूरी एहतियात। हाँ, ये होना चाहिए। इसका स्वागत है, इसका स्वागत है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया, आप एक
समाजसेवी हैं गाजीपुर के, आप बखूबी जानते हैं नियम कानून को, तो जिला अधिकारी के गाइडलाइन को आसान भाषा में जो आम मुसलमान हैं उन तक आप कैसे पहुंचाएंगे या क्या कहना चाहेंगे एक आसान भाषा में, कम शब्दों में, कि वो बकरीद को किस तरह से मनाएं? बकरीद में जो शासन की गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। हम शासन की गाइडलाइन का पालन हम करें, जिलाधिकारी महोदय की अपील का भी हम लोग पालन करें कि खुले में और बिना पर्दे के उसमें कोई कुर्बानी ना हो, और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, कोई सामूहिक आयोजन न करें, नमाज अपने घरों में पढ़ी जाए, और लॉकडाउन या जो ये बीमारी है, जो वबा है, इसको रोकने में जो भी सहयोग हो सकता है, पूरी आवाम, पूरी कौम हमारी इसके लिए जागरूक हो और इसको माने। जो भी आदेश है हमारे शासन का, जो गाइडलाइन है, उसका पालन करें। गाइडलाइन का पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़।